हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिमेट्री। कितने प्रकार की सिमेट्री होती है ये अपने को आज जानना है। सिमेट्री तीन तरह की होती है। पहली होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, द सेकंड वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड द थर्ड वन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आइए सबसे पहले जानते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, ये क्या होता है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। इस पहले एग्जाम्पल में हमने इस मॉलिक्यूल को लिया है। इस मॉलिक्यूल में आप नोटिस कीजिए, ये जो पर्टिकुलर प्लेन है, ये प्लेन इस पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल टुकड़ों में काट रहा है। दिस प्लेन इज कटिंग द मॉलिक्यूल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है और ये जो राइट वाला पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन एग्जैक्टली एक जैसे हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। सो ये जो प्लेन आपने देखा, दिस प्लेन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। शॉर्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री को अपन बोलेंगे पीओएस। इस पीओएस को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, द सिंबल इज सिग्मा। तो आपने देखा यहां पे दिस पर्टिकुलर प्लेन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को टू इक्वल टुकड़ों में काट रहा है। अब क्या है, हर एक प्लेन को हम नाम नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करके प्लेन्स के नाम डेजिग्नेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस है। तो हमारे पास चार तरह के प्लेन हो सकते हैं। एक तो ये वाला प्लेन है जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन को आप खुद को मान लीजिए एक्स वाई प्लेन। तो वन ऑफ द प्लेन इज सिग्मा एक्स वाई। द सेकेंड वन, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो प्लेन आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे सिग्मा एक्स जेड। और ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन कंटेनिंग y एंड z कोऑर्डिनेट इज सिग्मा वाई जेड। इसके अलावा कोई भी प्लेन आता है, कोई भी इनफाइनाइट प्लेन्स में से आता है, उसको बोलते हैं डायगोनल प्लेन। तो हम चार प्लेन्स की यहां पे बात कर रहे हैं, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई जेड एंड सिग्मा डायगोनल। तो नोटिस कीजिए, ये जो पर्टिकुलर प्लेन आपने देखा, ये प्लेन कौन सा है, द प्लेन इज सिग्मा वाई जेड। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल। अब इस केस में नोटिस कीजिए, ये जो क्लोरीन एटम है ये डैश पोजीशन पे है, और ये क्लोरीन जो है ये किस पे है, वेज पोजीशन पे है। तो एक बिलो द प्लेन है और ये वाला अबव द प्लेन है। अब बताइए, ये जो प्लेन इस केस में है, क्या ये प्लेन इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? नो, दिस विल नॉट बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स अगला एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है बेंजीन का। हमें चेक करना है बेंजीन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो एक्चुअली बेंजीन में बहुत सारी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं, दे आर 7 इन ऑल। पर कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो आप नोटिस कीजिए, ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, दिस प्लेन इज कटिंग दिस मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स। एक तो लेफ्ट में है और एक कहाँ पे है, राइट में है। इसके अलावा आप नोटिस कीजिए, ये जो प्लेन है, ये प्लेन भी मॉलिक्यूल को ऊपर और नीचे के हिस्से में एग्जैक्टली इक्वल क्वांटिटी में कट कर रहा है। तो पहला प्लेन जो है, इसको अगर अपन नाम देंगे तो ये प्लेन कौन सा होगा, सिग्मा वाई जेड। नोटिस कीजिए, वाई जेड मतलब द प्लेन कंटेनिंग वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट इज सिग्मा एक्स जेड। आइए देखते हैं इससे आगे। ये जो एग्जांपल है ये BF3 का है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, जिसमें ये बोरोन एटम जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यानी शेप जो होगी एक्चुअली वो क्या होगी, प्लेनर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो स्क्रीन आप देख रहे हैं उस स्क्रीन के ऊपर ही ये चारों के चारों एटम प्लेस हैं। बोरोन एंड 3 फ्लोरीन्स ऑल आर लाइंग ऑन द स्क्रीन यू आर करंटली वॉचिंग। जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उसी पे वो हैं। तो एक्चुअल में इमेजिन कीजिए कि ये जो F है, ये जो बोरोन है, ये सारे लेदर की बॉल्स हैं। इनको बॉल्स की तरह इमेजिन कीजिए। तो बॉल का हाफ हिस्सा आपकी तरफ आपको स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आधा हिस्सा जो हिडन है वो स्क्रीन के पीछे की तरफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ये जो प्लेन, ये जो स्क्रीन है, एक्चुअली ये स्क्रीन इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल टुकड़ों में कट कर रही है। तो एक्चुअल में इसमें सिग्मा एक्स वाई भी मॉलिक्यूलर, सिग्मा एक्स वाई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। उसके अलावा और भी कई सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे देखिए, ये वाला जो प्लेन है, ये जो प्लेन होगा
ये जो प्लेन होगा ये इस मॉलिक्यूल को लेफ्ट वाले पोर्शन में और राइट वाले पोर्शन में ब्रेक कर रहा है, और ये दोनों पोर्शन एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस हैं। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगले एग्जाम्पल में आप नोटिस कीजिए, ये प्लेन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, इसको मैं ठीक से बताता हूँ। तो अगर ये प्लेन कुछ ऐसा लिया जाए तो ये प्लेन भी लेफ्ट और राइट में आप नोटिस कीजिए एग्जैक्टली इक्वल क्वांटिटी में कट कर रहा है। इस प्लेन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे सिग्मा वाई जेड। इसके अलावा अगले केस में अगर आप नोटिस करें तो इसमें ये बताइए, ये जो प्लेन है क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस क्लोरीन एटम की इमेज यहाँ आनी चाहिए थी, पर यहाँ तो कौन है, हाइड्रोजन एटम है। तो क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो अगर आप नोटिस करें तो इसके अंदर सिग्मा एक्स वाई विल एक्ट एज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। वाई आप नोटिस कीजिए, ये जो कार्बन एटम्स आपने देखे, इन दोनों कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp2। तो अब प्लेनैरिटी होने के कारण ये जो कार्बन एटम्स हैं, ये जो क्लोरीन एटम्स हैं और ये जो हाइड्रोजन है, ये सभी के सभी XY प्लेन में लाई करेंगे। अगर ये सभी इस स्क्रीन पे लाई कर रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो ये सारे के सारे एटम्स का हाफ हिस्सा, स्फेरिकल हिस्सा आपको ये बॉल्स की तरह आधा आधा दिखाई दे रहा होगा, और आधा स्क्रीन के क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। तो सिग्मा XY प्लेन विल एक्ट एज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये कितने एटम से पास करेगा? अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम से पास करेगा, 2 हाइड्रोजन एटम से पास करेगा, एंड इट विल पास थ्रू 2 क्लोरीन एटम्स एज वेल। इससे आगे देखते हैं अगले केस में। देखिए यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तब ध्यान से देखिए, ये जो प्लेन होगा जो कहाँ से पास करेगा, इस क्लोरीन के ये जो कार्बन है इन सब के बिल्कुल बीच से जो ये पास करेगा। ये प्लेन कौन सा है स्टूडेंट्स? ये प्लेन है सिग्मा वाई जेड। ये मॉलिक्यूल को 2 हिस्सों में कट कर रहा है, एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला, और दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, मिरर इमेजेस आ रहे हैं। दिस विल एक्ट एज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में हम COS भी बोल सकते हैं, और इसका जो सिंबल है इट इज CI, क्योंकि इसको कभी कभी सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोला जाता है। तो अब ये जो 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, द एग्जाम्पल नंबर 1 एंड द एग्जाम्पल नंबर 2, इन दोनों के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। अब ये है क्या, देखते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री जानने के लिए पहले पूरे मॉलिक्यूल के सेंटर को आप लोकेट कीजिए। तो जैसे हमने सेंटर को लोकेट किया, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस सेंटर से मैं लेफ्ट और राइट में हर डायरेक्शन में नोटिस करूंगा। तो मैंने नोटिस किया कि सेंटर के रिस्पेक्ट में यहाँ फ्लोरीन एटम है, तो यहाँ भी उसी डिस्टेंस पे फ्लोरीन एटम लाई कर रहा है। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो फ्लोरीन और इस सेंटर से पास करे, तो पास करने के बाद दूसरे फ्लोरीन एटम को भी टच कर रहा है उतने ही डिस्टेंस पे। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन एटम्स को नोटिस करता हूँ और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस वाले क्लोरीन के और सेंटर से पास करते हुए, तो लाइन सेंटर से आगे अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये इस क्लोरीन एटम को भी टच करेगा। यानी जिस भी डायरेक्शन में आप इस सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको इक्वल डिस्टेंस पे सेम एटम या सेम ग्रुप मिलता है। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, जहां जहां एटम प्रेजेंट आप उस तरफ जाइए, आपको जो एटम राइट में मिलेगा वही एटम लेफ्ट में मिलेगा, जो ऊपर था वो लेफ्ट में, वो राइट में, नीचे मिलेगा। तो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होता है उस केस में अगर उसको हम डिफाइन करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर हर डायरेक्शन में हमें सेम ग्रुप मिलता है इक्वल डिस्टेंसेस पे, देन सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट। जैसे इमेजिन करो यहाँ पे F की बजाय मान लो ब्रोमीन एटम होता, तो ऐसे केस में बाकी सब डायरेक्शंस में तो आपको एटम मिलते, पर इस डायरेक्शन में आपको इधर तो ब्रोमीन मिलता और यहाँ पे क्या मिलता, फ्लोरीन, तब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। अगले केस में देखिए, यहाँ पे जो क्लोरीन है ये कौन सी पोजीशन पे है, वेज पे, यानी अबव द प्लेन। ये क्लोरीन डैश पे है, ये इस मॉलिक्यूल का सेंटर है। इससे अगर मैं इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करता हूँ तो अब देखिए दोनों तरफ मुझे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन एटम मिल रहा है। अगर मैं इधर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे दोनों तरफ क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है। यहां मैं ड्रॉ करता हूं तो मुझे दोनों तरफ क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है। और अगर मैं Cl, वेज वाले Cl से लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये डॉट से पास होके किसके पास जाएगी, इस Cl के पास जाएगी। तो देखिए हर डायरेक्शन में आपको क्या मिल रहे हैं, सेम ग्रुप्स मिल रहे हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि इसमें COS है या नहीं है। आइए देखते हैं इस मॉलिक्यूल में COS है या नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल का सेंटर हमने लोकेट किया, ये इस मॉलिक्यूल का सेंटर है।
अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लाइन अगर हम ड्रॉ करें सेंटर से पास करते हुए, तो इधर भी मुझे क्या मिल रहा है, दोनों तरफ सेम ग्रुप्स मिल रहे हैं। यहाँ भी मुझे क्या मिल रहे हैं, सेम ग्रुप्स मिल रहे हैं, और यहाँ भी मुझे सेम ग्रुप्स मिल रहे हैं। पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये जो क्लोरीन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है, एक्चुअली ये कौन सी पोजीशन पे लाई करता है, वेज पे, यानी अबव द प्लेन। सिमिलरली ये जो क्लोरीन है ये भी किस पे लाई करता है, वेज पे लाई करता है। तो अगर मैं वेज वाले क्लोरीन से और सेंटर से लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये नीचे जाके Cl को डैश में होना चाहिए, तब जाके उसे टच करेगी। यानी एक्चुअल में दिस सेंटर इज नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिशर प्रोजेक्शन में कभी भी सेंटर सिमेट्री अवेलेबल एंड पॉसिबल नहीं होता। आइए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। एक्सिस ऑफ सिमेट्री शॉर्ट में इसको बोला जाएगा AOS। और जैसे प्लेनो सिमेट्री का सिंबल होता है सिग्मा, COS का सिंबल होता है CI, तो एक्सिस सिमेट्री का सिंबल होता है CM। CN जो होता है इसकी एक वैल्यू होती है, इट इज 360 डिग्री बाय n। यानी अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो यहां पे आएगा 360 डिग्री। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो यहां पे आएगा 180 डिग्री। अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या आएगा, जब 360 को 3 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 120 डिग्री एंड सो ऑन। इस C1, C2, C3 इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल जिससे आपको क्लैरिफाई होगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता क्या है। तो देखिए इस मॉलिक्यूल A को हमने A मॉलिक्यूल लिया। अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं रोटेट करता हूं y एक्सिस के अबाउट, और y एक्सिस के अबाउट मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूं। ऐसे केस में अगर आप नोटिस करेंगे हर एक एटम को, ये क्लोरीन जो लेफ्ट में है ये 180 डिग्री घूमने के बाद एग्जैक्टली इस Cl की पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा। ये जो Cl है ये 180 डिग्री इस डायरेक्शन में घूम के इसकी पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। और ये जो राइट वाला क्लोरीन है ये किस तरफ चले जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो राइट वाले एटम्स लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट वाले एटम्स राइट में जाएंगे, और जैसा मॉलिक्यूल पहले था रोटेशन से पहले वैसा हमें एग्जैक्टली रोटेशन के बाद मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि y एक्सिस यहां पे क्या है, C2 है। y एक्सिस इज C2। इसका मतलब क्या है, जब मैं y एक्सिस के अबाउट इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमाता हूं तो ये घुमाने के बाद जैसा ये घुमाने से पहले था एग्जैक्टली वैसा उसके बाद होता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ C3। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड का। अब इसमें आप सभी को पता है कि जो बॉन्ड एंगल यहां पे है दिस इज 120 डिग्री। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को z एक्सिस के अबाउट घुमाता हूं, यानी इमेजिन कीजिए BF3 में, BF3 ये FFF जो है ये एक फैन की पंखुड़ियों की तरह मान लीजिए। तो हमने मोटर चालू कर दी और फैन रोटेट होना चालू हो गया इस डायरेक्शन में ऐसे। आप नोटिस कीजिए कितना डिग्री ये फैन का ब्लेड घूमने के बाद उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपने देखा 120 डिग्री जब ये घूमेगा तो ये उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पे पहले भी था। यानी हम बोलेंगे कि z एक्सिस इस केस में क्या है, C3 है। तो एक्सिस सिमेट्री C1 भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है, C3 भी होता है। C1 को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि C1 हर एक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। तो हम बात करते हैं C2 की, C3 की एंड C4 एंड सो ऑन। सो लेट अस रिकैप व्हाट वी लर्नड सो फार। हमने सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ा। ये वो प्लेन होता है जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल टुकड़ों में कट करता है। फिर हमने पढ़ा सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। ये वो सेंटर होता है जिससे जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं हर एक डायरेक्शन में तो वी गेट सेम ग्रुप्स। एंड फाइनली वी लर्नड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये वो एक्सिस होती है जिसके अबाउट रोटेशन करने से मॉलिक्यूल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये जैसा पहले था एग्जैक्टली वैसा बाद में होता है।